आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। कलेक्टर ने जीवोदय संस्था पहुंचकर जाना अनाथ बच्चों से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन से जुड़ी जानकारी। बच्चों के साथ करेंगे भ्रमण। अस्पताल के क्षतिग्रस्त आवासों में रह रहे अनाधिकृतों को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। हेमू कालाणी के शहीदी दिवस पर वितरित किए गए नए वस्त्र। फांसी लगाकर आत्महत्या की बढ़ रही है घटनाएं। न्यूयॉर्क निवासी ने लगाई फांसी, की जीवन लीला समाप्त। केंद्रीय मंत्री से मिले भाजपा नेता, हुई विकास एवं संगठन मुद्दे पर चर्चा। और शुक्रवार को सामने आए कोरोना के 20 पॉजिटिव मरीज। खबरें विस्तार से। पालक की इच्छा लेकर अनाथ बच्चियों से मिलने जीवोदय संस्था पहुंचे कलेक्टर उस समय इतने भावुक हो गए जब बच्चों ने बताया कि दुनिया में उनका कोई नहीं है। बच्चियों से स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। यही नहीं, बच्चियों के सवालों के उत्तर में कलेक्टर ने बताया कि वह कलेक्टर कैसे बने और उनकी क्या क्या जवाबदारी है। इसके साथ ही जिला कलेक्टर नीरज सिंह अगले सप्ताह मढ़ई पर्यटन स्थल का भ्रमण भी कराएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर, निराश्रित एवं कोविड महामारी से अपने अभिभावकों को खो चुके बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएं। यह निर्देश कलेक्टर होशंगाबाद नीरज कुमार सिंह ने इटारसी भ्रमण के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग एवं बाल देखरेख से जुड़ी संस्था के पदाधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने शुक्रवार को इटारसी पहुंचकर यहां जीवोदय बाल देखरेख संस्था के बच्चों की शिक्षा, पोषण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में संस्था प्रभारी से जानकारी ली। इस दौरान एसडीएम इटारसी मदन सिंह रघुवंशी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ललित कुमार डेहरिया, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, थाना प्रभारी आरएस चौहान, जीवोदय सोसाइटी बालिका गृह के संचालक सिस्टर क्लारा आदि अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर श्री सिंह ने जीवोदय संस्था के बच्चों से आत्मीय संवाद कर उनकी पढ़ाई एवं भविष्य में बड़े होकर वह क्या बनना चाहते हैं इसकी जानकारी ली। कलेक्टर श्री सिंह ने बच्चों से कहा कि वह खूब पढ़े, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें। आपकी शिक्षा और हर जरूरत को पूरा करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। इस दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने संस्था की श्रेया परिवर्तित नाम की हाथ की हड्डी टूटने के उपचार में आ रही समस्या जानने पर मौके पर रेड क्रॉस मद से 40,000 रुपए स्वीकृत किए और श्रेया का जिला चिकित्सालय में बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। संस्था की 18 वर्षीय बालिका आयुषी ने कलेक्टर श्री सिंह को बताया कि उनके पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज न होने के कारण पढ़ाई में समस्या आ रही है। आयुषी ने बताया कि उनके माता पिता का निधन हो चुका है, उनका हरदा में मकान है लेकिन वहां उनका कोई नहीं है। इस पर कलेक्टर श्री सिंह आयुषी सहित सभी ऐसे बच्चे जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनके आधार कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। साथ ही हरदा जिला प्रशासन के माध्यम से आयुषी को अपने मकान पर हक दिलाने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देशित किया। कलेक्टर श्री सिंह ने संस्था की बालिकाओं से संवाद किया और उनकी इच्छाएं जानी। संस्था के बच्चों द्वारा कलेक्टर श्री सिंह से जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मुंबई घूमने की इच्छा जाहिर की। बच्चों ने कलेक्टर एवं संस्था परिवार के साथ पचमढ़ी और मढ़ई भी घूमने की इच्छा बताई, जिस पर कलेक्टर श्री सिंह ने बच्चों से कहा कि कोविड काल के बाद उन्हें इन स्थानों पर अवश्य भ्रमण कराया जाएगा। साथ ही वे स्वयं अगले सप्ताह में बच्चों के साथ मढ़ई में जंगल सफारी करेंगे। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सिविल सेवा, डॉक्टर, इंजीनियर सहित अन्य सेवाओं में जाने के इच्छुक बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए। साथ ही बच्चों को उनकी अभिरुचि अनुरूप करियर मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। इस दौरान बच्चों ने कलेक्टर श्री सिंह को अपने करियर प्लान के बारे में बताया। जीवोदय बाल देखरेख संस्था के निरीक्षण के बाद कलेक्टर श्री सिंह कोटरखोली स्थित डे केयर सेंटर पर बच्चों से मिलने पहुंचे। यहां पर कलेक्टर ने बच्चों के साथ बैठकर उनकी रुचि, पढ़ाई, भोजन, परिवार आदि पर चर्चा की। बड़े होकर वह क्या बनना चाहते हैं जाना। बच्चों ने पुलिस, आर्मी, डॉक्टर आदि सेवाओं में जाने की इच्छा जताई। कलेक्टर ने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास को बच्चों की प्राथमिक शिक्षा एवं आगे की पढ़ाई के लिए समुचित व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने इटारसी के पोटरखोली के निवासियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने पोटरखोली के निवासियों की आवास की समस्या पर एसडीएम को अस्थायी रेन बसेरा तैयार कर वहां सुरक्षा, रहने आदि की व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यहां के निवासियों को अनिवार्य रूप से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया।
उनसे आपने लंबी बातचीत की, उनके स्वास्थ्य के संबंध में, उनके खेलकूद के, उनकी शिक्षा के संबंध में तमाम बातें आपने की। क्या लेकर आप यहाँ से जा रहे हैं? देखिए, मैं जीवोदय संस्था में आया था बेसिकली ये जानने के लिए कि यहाँ के बच्चे किस तरीके से रह रहे हैं, उनको क्या तकलीफ़ है और उनके आगे के करियर को लेकर के हम किस तरीके से उनको मोटिवेट कर सकते हैं और किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। आज बच्चों से इंटरेक्ट करके मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, वो आगे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। कुछ बच्चों को मेडिकल इश्यूज़ भी थे और आज हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि बच्चों के लिए जितना बेहतर हो सके वो बेहतर कार्य हम लोग जिला प्रशासन के माध्यम से करवाने का प्रयास करेंगे। सर, एक बेहतरीन कदम आपने उठाया कि पहली बार बच्चों को लेकर आप जा रहे हैं। आप हमने सुना कि आप भी उनके साथ जा रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या? हाँ, बच्चों की एक डिमांड थी कि बहुत समय से वो लोग कहीं गए नहीं हैं, तो हालांकि बच्चों की डिमांड कहीं बाहर जाने की थी, लेकिन फिर मढ़ई पे सभी कोई सेटल हुए हैं, तो मढ़ई का एक ट्रिप बच्चों के साथ प्लान किया जाएगा। शुक्रवार को नगरपालिका परिषद के बाहर पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं भारतीय सिंधु सभा शाखा के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शहीद हेमू कालाणी के शहीदी दिवस पर जरूरतमंदों को नए वस्त्र वितरित किए गए। इस दौरान सर्वप्रथम शहीद हेमू कालाणी के तेले चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात सामाजिक बंधुओं द्वारा सैकड़ों वस्त्रों का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पूज्य पंचायत सिंधी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक लालवानी, संरक्षक धर्मदास मेहानी, मोहनलाल मोरवानी, श्रीचंद खुरानी, कैलाश नवलानी, सुरेश नंदवानी, गोपाल सिद्धवानी, अनिल मेहानी, दयाल लालवानी, रिक्की वलेचानी, गौरव फूलवानी, श्याम शिवदासानी, देवानंद लाखानी, मनोहर सुंदरानी, महेश देवानी, मुकेश खुरानी सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। शुक्रवार को नगरपालिका परिषद के बाहर पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं भारतीय सिंधु सभा शाखा के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शहीद हेमू कालाणी के शहीदी दिवस पर जरूरतमंदों को नए वस्त्र वितरित किए गए। इस दौरान सैकड़ों जरूरतमंद बच्चे, बूढ़े, नारी, नर सबने अपनी आवश्यकता अनुसार नए वस्त्र प्राप्त किए। आज अमर शहीद हेमू कालाणी का शहीदी दिवस है। उस उपलक्ष्य में पूज्य पंचायत सिंधी सभा, भारतीय सिंधु सभा शाखा इटारसी के संयुक्त तत्वावधान में जरूरतमंद लोगों को नवीन वस्त्र प्रदान किए जा रहे हैं। कितने वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? 5वां वर्ष। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से उनके दिल्ली स्थित निवास में शहर के अनेक वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने मुलाकात कर संगठन एवं विकास से जुड़े संभावना को लेकर चर्चा की। केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल दिल्ली स्थित उनके आवास पर भाजपा के वरिष्ठ नेता शिव किशोर रावत, जिला मंत्री उमेश पटेल सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने श्री पटेल से संगठन से जुड़े मुद्दे एवं क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। श्री पटेल से हुई चर्चा के बाद भाजपा नेता श्री रावत ने बताया कि क्षेत्र में अनेक विकास कार्य श्री पटेल के माध्यम से कराए जाएंगे। मंडल रेल प्रबंधक ने शुक्रवार को स्टेशन पहुंचकर स्टेशन की साफ सफाई, स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं एवं सेवाओं का जायजा लिया एवं उसे बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के डीआरएम ने इटारसी पहुंचकर जंक्शन का निरीक्षण करने के साथ ही रेलवे अस्पताल और अन्य संबंधित विभागों का जायजा लिया। इसके पश्चात रेलवे अस्पताल पहुंचकर डीआरएम ने मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली तथा मरीजों के लिए पर्याप्त चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने निर्देश दिए कि कोविड मरीजों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। उन्होंने उपस्थित डॉक्टरों से कहा कि स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर अस्पताल में RT-PCR जांच शीघ्र चालू कराए। इस अवसर पर डीआरएम ने अस्पताल में जरूरी सुधार के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही बैगन रिपेयर शेड पहुंचकर डीआरएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, वहां की कार्य प्रणाली पर संतोष व्यक्त किया, शेड की साफ सफाई एवं जरूरी सुधार के लिए निर्देश दिए। इसके उपरांत दुर्घटना राहत गाड़ी का निरीक्षण कर चिकित्सा उपकरणों एवं अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। कैरेज एवं बैगन डिपो का निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने कर्मचारियों से गाड़ी परीक्षण से संबंधित सवाल किए। विद्युत लोको शेड में उन्होंने बोगी सेक्शन का दौरा किया। इससे पूर्व डीआरएम ने हबीबगंज इटारसी रेलखंड का विंडो निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक श्रीमती आशा चिमानिया, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर महेंद्र सिंह, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी रविंद्र शर्मा, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर अजय श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी व पर्यवेक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल परिसर के क्षतिग्रस्त आवासों में रहने वाले अनाधिकृतों को जल्द ही बाहर का रास्ता दिखाने के साथ ही हादसे की संभावना को देखते हुए उन्हें तोड़ा जाएगा। उन आवासों को तोड़कर नई मल्टी स्टोरी बनाने की कार्य योजना प्रस्तावित है।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल परिसर में वर्षों पूर्व निर्मित आवासों में कर्मचारियों के साथ ऐसे भी लोग निवासरत हैं जो अस्पताल में ड्यूटी भी नहीं करते हैं। वह पिछले कई सालों से रह रहे हैं, उन्हें जल्द ही हटाया जाएगा। विगत दिनों रोकस की बैठक भी ली गई जिसमें निर्णय लिया जा चुका है। हालांकि उक्त आवास क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जिन्हें कंडम घोषित किया गया है। इसके बाद भी लोग उक्त आवासों में रह रहे हैं। पूर्व में अस्पताल प्रबंधन द्वारा भी हादसे की संभावना को देखते हुए कर्मचारियों को आवास खाली करने के नोटिस जारी किए गए थे। बावजूद इसके कर्मचारी खंडहर हो रहे आवासों में रह रहे हैं। उनकी आड़ में कई अनाधिकृत लोग भी निवासरत हैं जो आवासीय सुविधा के अलावा बिजली और पानी का उपयोग निःशुल्क रूप से करते आ रहे हैं। दरअसल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में लगभग 3 दर्जन चिकित्सकों के अलावा 1 सैकड़ा से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। लेकिन अस्पताल परिसर में गिने चुने आवास होने के कारण स्टाफ कर्मी आवासीय समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें अधिक कीमत पर प्राइवेट रूम किराए में लेकर रहना पड़ रहा है। इसे देखते हुए मल्टी स्टोरी बनाने का प्रस्ताव रोकस की बैठक में रखा गया था, जिस पर प्रबंधन की सहमति बनी है। जल्दी अस्पताल परिसर के कंडम आवासों को तोड़कर मल्टी स्टोरी बनाई जाएगी ताकि आवासीय समस्या से जूझ रहे चिकित्सक एवं स्टाफ कर्मियों को सुविधा मिल सके। इस संबंध में जब विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अनाधिकृतों को आवासों से बाहर निकाला जाएगा। क्षतिग्रस्त आवासों को तोड़कर मल्टी स्टोरी बनाने की योजना है। मल्टी स्टोरी बनने से चिकित्सक और स्टाफ कर्मियों की आवासीय समस्या से निजात मिल जाएगी। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शनिवार को 33 kV लाइन के मेंटेनेंस को लेकर इटारसी और पथरौटा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इन सब स्टेशनों की विद्युत सप्लाई ठप रहेगी। शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे शहर में लगातार दहशत बढ़ रही है। शुक्रवार को IIFL कंपनी के मैनेजर सहित कर्मचारी पॉजिटिव आने से कंपनी कार्यालय बंद कर दिया गया। कुछ और बैंकों में कर्मचारी पॉजिटिव आने की खबर है। शुक्रवार को 20 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। शहर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या आने से आंकड़ा 250 से ऊपर पार कर गया है, जिससे शहर में कोरोना की दहशत देखी जा रही है, परंतु सुरक्षा की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। वह तो अच्छा है कि कोरोना पॉजिटिवों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। कुछ मरीजों को अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है, जिनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। शुक्रवार को शहर में फिर एक बार विस्फोट हुआ है, जिसमें 20 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। पथरौटा थाना अंतर्गत विगत 27 सितंबर 2020 को हुई महिला की हत्या के आरोप में जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा महिला के पति को आजीवन कारावास के साथ ही 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित करने का आदेश पारित किया गया। इस संबंध में लगभग 16 माह पूर्व हुई उक्त घटना में पथरौटा पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी समोखी लाल निवासी कोठरा हाल निवासी छिपापुर थाना पथरौटा ने अपनी पत्नी गायत्री बाई को जंगल में लकड़ी लाने ले गया था और चरित्र शंका के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद समोखी लाल अकेला घर वापस आया था और उसने बताया था कि उसकी पत्नी सोठिया गई हुई है। इसके बाद जब मृतका वापस नहीं लौटी तो उसके भाई अनिल द्वारा इस संबंध में थाना पथरौटा में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जब समोखी लाल से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपनी पत्नी की हत्या करना स्वीकार किया और बताया कि घोघरा के जंगल में नाले के पास ग्राम झलाई में धारदार कुल्हाड़ी से गर्दन पर हमला कर अपनी पत्नी गायत्री की हत्या कर दी है। 30 सितंबर को आरोपी समोखी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया था। तब से ही आरोपी जेल में है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से 17 गवाह और 22 दस्तावेज पेश किए गए। इस प्रकरण में लास्ट सीन के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया है, क्योंकि मृतका गायत्री आखिरी बार अपने पति समोखी के साथ जंगल गई थी। न्यायालय ने समोखी लाल को धारा 302 IPC में आजीवन कारावास की सजा और 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित करने का आदेश पारित किया है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी AC, नॉन AC उपलब्ध हैं।
ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 7047334491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आए खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 7049555666 8225071715। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583।
तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ माह से खेड़ा स्थित मध्य प्रदेश विपणन संघ के सहकारी गोदाम में विभिन्न ग्रामों से यूरिया खाद लेने पहुंच रहे जरूरतमंद किसानों के लिए खाद मिलना तो दूर उन्हें बार बार चक्कर कटवाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, शुक्रवार को दोपहर में तो कोरोना संक्रमण फैलाने की पूरी तैयारी सरकारी गोदाम इंचार्ज के द्वारा सख्ती बरतने के साथ कर दी गई। देखने में आए कि विपणन संघ के कार्यालय के दरवाजे के सामने करीब 2 दर्जन किसान भीड़ के रूप में बिना मास्क लगाए ही देखे गए। एक और जहां कोरोना वायरस लहर का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और शहर में तो आंकड़ा अब दहाई संख्या तक आ पहुंचा है, लेकिन स्थिति में किसी भी शासकीय कार्यालय के द्वारा ऐसी लापरवाही करना कहां तक जायज है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु यूरिया खाद के लिए किसान लंबे समय से विपणन संघ कार्यालय के चक्कर काटकर परेशान हो रहे हैं और उन्हें जबरिया विपणन संघ के कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। शहर के खेड़ा क्षेत्र में संचालित होने वाली मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघ की सरकारी गोदाम में यूं तो आसपास के क्षेत्र के अनगिनत किसानों को विभिन्न खाद के उत्पादों के लिए परेशान होना पड़ता है। वहीं इस समय रबी फसलों की दोनों प्रमुख उपजी गेहूं एवं चना खेतों में लहरा रही है। मौसम भी अनुकूल है, परंतु पौधों की देखरेख और अच्छी पैदावार के लिए इसमें अब यूरिया खाद की महती आवश्यकता है, जिसके लिए किसानों को बार बार चक्कर कटवाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकारी गोदाम के सामने शुक्रवार को तो जैसे कोरोना वायरस आमंत्रण दिया जा रहा है, क्योंकि वह सारे किसान विपणन संघ कार्यालय के सामने बिना मास्क के खड़े पाए गए, जो कि यूरिया खाद के लिए परेशान होते देखे गए। वहीं विपणन संघ कार्यालय के द्वारा कड़े नियम बना दिए गए हैं, जिसकी सख्ती के चलते किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीआरडीसी सोसाइटी के पास रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया गया। डीआरडीसी सोसाइटी के समीप रेलवे आवास निवासी 18 वर्षीय वीरेंद्र योगी नामक युवक ने सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के दौरान वह रेलवे आवास में अकेला था। उसके पिता रेलवे IOW विभाग में कार्यरत हैं। वह सुबह ड्यूटी चले गए थे। इसके बाद ही उसने फांसी लगा ली। पिता को तब जानकारी हुई जब वह खाना खाने के लिए घर आए थे, जिसे पंखे पर झूलता देख उनके होश उड़ गए। युवक ने आत्महत्या क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि वह कुछ दिन पूर्व ही अपने पिता के पास आया था। इसके पहले वह अपने गांव में ही रह रहा था। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। शहर के नाले बाबा भोलेनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में 22 जनवरी प्रातः 9:30 बजे कलश यात्रा राठीदाल मील से प्रस्थान होकर नाले बाबा भोलेनाथ मंदिर को जाएगी। 24 जनवरी को दोपहर 12 बजे मंदिर की प्रतिमा स्थापना विभिन्न संतों के सानिध्य में की जाएगी। जी, मैं पंडित योगेश राजौरिया जी प्रसिद्ध स्थान है। इसमें कल से 9:30 बजे कलश यात्रा है। इसके बाद सभी अधिवास शुरू हो जाएंगे। प्रथम जलादिवास होगा, उसके बाद अन्नादिवास, फिर फलादिवास, पुष्पादिवास इत्यादिवास करके फिर महास्नान होगा। महास्नान के बाद 24 तारीख को प्रतिष्ठा होगी अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे। ये लगभग 50 वर्ष पुराना मंदिर है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा मढ़िया के रूप में निर्मित किया हुआ था और यहाँ निरंतर अमावस्या और विशेष अवसरों पर हमारे परिवार द्वारा पूजा अर्चना की जाती रही और अब प्रभु की प्रेरणा से ये वापस पूरे मंदिर के रूप में स्वरूप ले लिया है। यहाँ पर देवी जी की प्रतिमा, शंकर जी की प्रतिमा और शंकर जी का पूरा पंचायत और हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी कल से 3 दिन। और जो भी विधान होता है प्राण प्रतिष्ठा का, वो पूरा पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास किया जाए। राधा कृष्ण मंदिर ग्राम भीलाखेड़ी में राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 23 तारीख को की जानी है, जिसमें 10 बजे भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। समस्त धर्म प्रेमी जनता को सादर आमंत्रित करने की अपील पंडित विनय कृष्ण शास्त्री ने सभी से की है। समस्त धर्म प्रेमी जनता से अनुरोध है कि भगवान की शोभा यात्रा में आकर पुण्य लाभ अर्जित करें। न्यास कॉलोनी झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में जुआ खेलते समय 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से नकदी एवं ताश के पत्ते बरामद किए गए।
बताया जा रहा है कि न्यास कॉलोनी निवासी रवि, राजेश और बेजू नामक 3 आरोपी झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में जुआ खेल रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लगभग 400 रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए गए, जिनके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत प्राणी शास्त्र विभाग द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत युवाओं को तंबाकू, धूम्रपान एवं अन्य नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए नशे से होने वाले दुष्परिणाम एवं उसके रोकथाम के उपाय विषय पर कार्यशाला का आयोजन शासकीय कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को किया गया। इस अवसर पर विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SD डोंगरे उपस्थित हुए। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर RS मेहरा ने कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जो हमारे समस्त जीवन को नष्ट कर देती है। युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा नशे की लत से पीड़ित है। हमें पीड़ितों को नशे के चंगुल से छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाना चाहिए, जिससे शराब, तंबाकू, सिगरेट, पाउच, गुटखे या कोई भी नशीला पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों को इससे मुक्त किया जा सके। इस दौरान डॉक्टर डोंगरे ने बताया कि तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन जानलेवा होता है, फिर भी दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि का सेवन कर रहे हैं और ऐसे में उन पर कई जानलेवा बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है। डॉक्टर डोंगरे ने नशा मुक्ति पर शपथ दिलाई। इस अवसर पर संजय आर्य, श्रीराम निवारिया, हरप्रीत रंधावा, मंजरी अवस्थी, पूनम साहू, मुकेश चंद्र बिष्ट, रविंद्र कुमार चौरसिया, अमित कुमार, स्नेहांशु सिंह, डॉक्टर श्रद्धा जैन, शमा वर्मा एवं छात्राएं उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर अजय चंद्राकर ने सुशासन के ऊपर अपने विचार रखे। उन्होंने जनता के लिए जनता द्वारा शासन में जनहित योजनाओं को पारदर्शी, जवाबदेही, प्रभावी और कुशल प्रशासन, उत्तरदायी नेतृत्व करने वाला शासन, सिविल सेवाओं को अभिव्यक्ति पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत दुबे ने कहा कि राजकीय की व्यवस्था पर परिवर्तन जरूरी है। मंच संचालन योगेश गौर एवं आभार दुर्गेश कुमार लसगरिया ने किया। इस अवसर पर राकेश मेहता, अरविंद कुमार शर्मा, अर्चना शर्मा, शैलू सिंह, श्रद्धा पटेल, संतोष अहिरवार, आशुतोष मालवीय, मनीष चौरे, दिनेश प्रजापति, भावना मालवीय, अंकिता पांडे आदि उपस्थित थे। मध्य प्रदेश अनुसूचित आयोग के सदस्य राज्य मंत्री स्तर प्रदीप अहिरवार का पुष्पमाला शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। यह आयोजन सनखेड़ा स्थित कांग्रेस के युवा नेता ओम प्रकाश चौधरी के निवास पर आयोजित किया गया। यह आयोजन सनखेड़ा स्थित कांग्रेस के युवा नेता ओम प्रकाश चौधरी के निवास पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय, जिला कांग्रेस सचिव भागचंद्र बरगले, शारदा प्रसाद चौधरी, कंवल सिंह भदौरिया, राजेंद्र चौधरी, राजेंद्र चौरे, दिनेश चौरे, संतोष चौधरी, राजेश चौरे, लकी भदौरिया, राजू चौहान, कैलाश साहू, रजत कश्यप सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। कलेक्टर ने जीवोदय संस्था पहुंचकर जाना अनाथ बच्चों से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन से जुड़ी जानकारी। बच्चों के साथ करेंगे भ्रमण। अस्पताल के क्षतिग्रस्त आवासों में रह रहे अनाधिकृतों को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। हेमू कालाणी के शहीदी दिवस पर वितरित किए गए नए वस्त्र। फांसी लगाकर आत्महत्या की बढ़ रही है घटनाएं। न्यूयॉर्क निवासी ने लगाई फांसी, की जीवन लीला समाप्त। केंद्रीय मंत्री से मिले भाजपा नेता, हुई विकास एवं संगठन मुद्दे पर चर्चा। और शुक्रवार को सामने आए कोरोना के 20 पॉजिटिव मरीज। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और समाचारों के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।